जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तभी मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी क्या है इस डिजायर को भी कमर्शियल व्हीकल के अंदर में उतारेगी। और लोग बाग कमेंट ऐसे कर रहे थे कि ये बोल रहे थे कि नहीं भाई, कंपनी तो डिजायर को कमर्शियल व्हीकल में नहीं उतारेगी, टैक्सी के अंदर में नहीं बिकेगी, अब मारुति सुजुकी थोड़ा वो हो गई है, अपनी गाड़ियां कमर्शियल में नहीं उतारेगी। पर भाई फाइनली आपकी डिजायर भी कमर्शियल व्हीकल के अंदर में आ चुकी है, और कंपनी ने इसका एक टूर एस वेरिएंट निकाला है। इसकी जैसे आप कीमत देखोगे ना, तो आपकी जो नॉर्मल डिजायर आती है उससे 10,000 रुपये सस्ती बैठती है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट यानी कि LXI से इस टूर को कंपेयर करते हैं तो 6,79,000 एक्स शोरूम ये कॉस्ट करता है इसका विदाउट CNG के अंदर में। अगर इसके अंदर में आप CNG लेते हैं तो 1,00,000 रुपये आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगी, यानी कि 7,74,000 रुपीज़ जो है ये गाड़ी आप लोग की कॉस्ट करेगी। और ऑन रोड का वही आप लोगों को क्या है, 1,00,000 रुपये इस गाड़ी के ऊपर में 1,00,000 रुपये इस गाड़ी में क्या है आपको ऊपर चला जाएगा। अब जो ये डिजायर टूर है, आप सोचोगे क्या भाई मैं इसको प्राइवेट व्हीकल में भी रजिस्टर करा सकता हूँ? नहीं भाई, आप लोग इसको प्राइवेट व्हीकल में रजिस्टर नहीं करा पाओगे। पहले जो डिजायर आती थी, लोग बाग उसको जो ये डिजायर टूर आती थी उसको क्या था, कमर्शियल से प्राइवेट में भी रजिस्टर करा लेते थे। पर अब मारुति ने ये कर दिया है, टूर एस अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ ये कमर्शियल के अंदर में ही चलेगी। 2-3 ड्रॉबैक्स भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं टूर के अंदर में, वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस टूर वेरिएंट के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी अच्छे रेट में लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन में मैं शो कर दूंगा। देखो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है गाड़ी के अंदर में, और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आप लोग को मिल जाएंगे। इस टूर के अंदर में भी 6 एयरबैग्स यहाँ पे कंपनी ने दे रखे हैं, और LXI वगैरह सब के अंदर में आ जाते हैं। सेंटर लॉकिंग इस टूर वेरिएंट के अंदर में आ जाती है। लॉक अनलॉक का आप लोग को यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। गाड़ी को लॉक करने पर या फिर अनलॉक करने पर जो ये गाड़ी है यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है। LXI वेरिएंट के अंदर में क्या रहता है, जो इसकी रेडिएटर ग्रिल रहती है ये आपकी रफ ब्लैक फिनिश के साथ में रहती है, यहाँ भी रफ के साथ में ही आ रखी है। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स यहाँ पे मिल जाएगी जो कि येलो थ्रो के साथ में आती है, पूरी ब्लैक ट्रीटमेंट दे रखी है। ये सेम LXI वेरिएंट वाले आप लोग को मिलता है। यहाँ पे कोई फॉग लाइट गाड़ी के अंदर में नहीं आती है। जो ये गाड़ी के ORVMs है ना, ये ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। और इनकी एडजस्टमेंट बताता हूँ भाई कैसे ये होती है। एडजस्टमेंट करने के लिए ये वाली चीज़ आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। बाकी अनपेंटेड ही आपको ORVMs मिलेंगे, और अनपेंटेड ही गाड़ी के अंदर में डोर हैंडल्स आ जाते हैं। 37 लीटर की इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे रिम्स ही आप लोग को मिलेंगे 165/80 R14 इंच का टायर सेक्शन है, सिल्वर फिनिश के साथ में आएंगे। कोई व्हील कवर क्या है इनके ऊपर में नहीं आएगा। एक छोटा सा हब आता है यहाँ पे लगाने का ना, सुजुकी का लोगो से लगा रहता है, सिर्फ वही आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। इंडिकेटर यहाँ साइड फेंडर के ऊपर में दिया गया है, शार्क फिन का एंटीना दे रखे हैं। CNG है तो CNG की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी। और एक और चीज़ है, अगर आप मान लो गाड़ी को CNG के अंदर में लेते हैं तो ऐसी नहीं है कि पेट्रोल की टैंक की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो बिल्कुल सेम ही आप लोग को मिलेगी CNG के अंदर में भी और पेट्रोल के अंदर में भी। पीछे की तरफ में देख रहे हो टूर के अंदर में भी डिफोगर यहाँ पे दिया गया है। भाई ये वाली चीज़ बड़ी बढ़िया दे रखी है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या है गाड़ी के अंदर में आप लोग को रफ क्लैडिंग ही मिलने वाली है। LED टेल लाइट्स मिल जाएगी। भाई ये वाली चीज़ भी बड़ी बढ़िया दे रखी है। पार्किंग सेंसर्स आप लोगों को गाड़ी के अंदर में 4 मिल जाएंगे, 1 2 3 4। बट कोई बैक कैमरा यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक छोटा सा स्पॉइलर भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। और टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है। मान लो आपकी गाड़ी लॉक पड़ी हुई है तो इसके अंदर में ना वो वाली चीज़ नहीं है कि सीधा के टेल गेट को ओपन कर दिया, पहले गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा, फिर आप इसके टेल गेट को यहाँ पे ओपन कर पाओगे। टैंक की कैपेसिटी भाई मतलब यूँ अब गर्मी है ना, तो गर्मी में 7-8 किलो मैक्सिमम, हद बता रहा हूँ 7 किलो तक की CNG आती है। बाकी अगर आप इसको विंटर्स में चलाते हैं ना तो जो आपकी CNG ना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाती, तब इसके अंदर में आराम से 9-9 किलो तक की CNG आ जाती है। और ये डिज़ायर के आपको 30 किलोमीटर पर kg तक की माइलेज निकाल के दे देती है। भाई मारुति ने देखो इसी चीज़ के लिए मशहूर है, माइलेज के लिए। रिलायबिलिटी तो हम खैर बोलेंगे नहीं, 1.5 लाख रुपए में मतलब इनके अंदर में दिक्कतें आने लग जाती है, क्योंकि अपनी अभी रोड कंडीशन जो है कुछ इस तरीके की है। अब हाल फिलहाल में मैं बैंकॉक गया तो वहाँ पे सियाजा मानोगे कि 3.5 लाख किलोमीटर वो गाड़ी चल रखी थी। इसका रीज़न यही था कि रोड कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, पर अपने इंडिया के अंदर में वर्ल्ड चीज़ अलग रहती है। और टूर के अंदर में टैक्सी वाला को चला रहा है गाड़ी को तो मालिक की अच्छी रगड़ के रखते हैं, गाड़ियों को ढंग से वो चलाते ही नहीं है। यहाँ ऊपर सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ ऊपर की तरफ में कोई कवरिंग वगैरह नहीं दे रखी है। और जो स्पेयर व्हील है भाई फिलहाल तक में दे रही है, पर ये देना कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पेयर व्हील है
उसको चाहो तो हटा भी सकते हैं, पर फिलहाल मिले तो मजे करो। और स्विफ्ट के अंदर में आपका स्पेयर व्हील नहीं मिलता है भाई, अगर आप उसको सीएनजी में लेते हैं ना। और ये देखो चारों पावर विंडो भी जो है आपको गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाती है। और भाई फैब्रिक का भी यूज़ दे रखा है, मतलब ड्राइवर भाइयों का ना इस बार पूरा ध्यान रख दिया। यहाँ आपका सीएनजी के लिए बटन दे रखा है, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल के लिए, लाइट लेवलिंग के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे दे रखा है भाई, फ्यूल लीड एंड इसके हुड को ओपन करने के लिए दे रखा है। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ना, की लगा के गाड़ी स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है। स्टीयरिंग व्हील आपको कोई लेदर रैप, कोई स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं आती है। हॉर्न यहाँ पे डबल दे रखा है। ऑटो हेडलैम्प्स या ऑटो वाइपर जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। टैकोमीटर भी भाई इस बार दे रखा है, और बिल्कुल मस्त वाला दे रखा है भाई, सुई हुई ना एक नंबर की लग रही है। और सीएनजी फुल मिलती है, पेट्रोल नहीं मिलता है। और ट्रिप बी ओडोमीटर, बस बेसिक सी ही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, सीट बस एक ही एंगल पे एडजस्ट है। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। देखो हाइट एडजस्ट नहीं हो रही है ना गाड़ी की सीट की, तो वो वाली फील आ रही है कि मैं डैशबोर्ड से हल्की सी नीचे वाली पोजीशन आ रही है। पर अगर मान लो सीट पोजीशन गाड़ी की यहाँ पे थोड़ी ऊपर होती तो और बेटर पोजीशन आती। बाकी कुशनिंग वगैरह और जो बकेट फिटिंग है ना, वो आपको ठीक मिल जाती है। भाई देखो मैं अपना जेन्युइन फीडबैक बताता हूँ भाई, यहाँ विंडो से मैं नीचे हो गया। अगर सीट के अंदर में एडजस्टेबल और होती ना, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है, क्योंकि कमांडिंग सी पोजीशन आ जाती। और अच्छी विजिबिलिटी आने से क्या है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप गाड़ी को ड्राइव कर पाते हैं। और तो आप लोगों को गाड़ी के अंदर में ना कोई यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, सिर्फ यूँ ही ढांचा सा इसके अंदर में दे रखा है। और ये लगेगा आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बट भाई ये मैनुअल एसी यहाँ पे दे रखा है। मतलब कंपनी ने बड़ा अच्छी तरीके से खेल खेला है इसके अंदर में, लुक भी बनी रह गई और आपका मैनुअल एसी भी यहाँ पे दे दिया। नीचे की तरफ में 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, कोई यूएसबी वगैरह नहीं है, 2 ग्लास होल्डर है और एक बड़ा सिंपल सा ही यहाँ पे गियर नॉब दे रखा है। पर इस बेस मॉडल के गियर नॉब को भी आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। मेरा क्रिस्टल का ये गियर नॉब बाय करके, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो bunchik.com से आप लोग बाय कर सकते हैं। क्वालिटी आप लोग को एक नंबर लगेगी। बाकी यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है, एक ग्लास होल्डर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। हर जगह पे हार्ड प्लास्टिक है, बट टोनिंग वगैरह ऐसी कर रखी है कि अंदर बैठने के बाद ना कोई ऐसी घचड़ा वाली सी फीलिंग नहीं आती। ये वाली चीज़ बहुत बढ़िया है। और एक ड्रॉबैक इस टूर के अंदर में ये चीज़ है कि ये 80 से ऊपर में आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। आप सोचोगे कि भाई मैं इसकी लिमिट तो बाहर से तुड़वा लूँगा। हाँ भाई तुड़वा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इसकी स्पीड लिमिट तुड़वा दोगे तो आपकी वारंटी आप गाड़ी के ऊपर में क्लेम नहीं कर पाओगे। एक ये चीज़ भी ठीक है कि जैसे मान लो टैक्सी ड्राइवर है, जूं 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 स्लो स्पीड में भगाते रहते, तो ज़्यादा 80 से ऊपर नहीं जाएगी। तो एक जो पैसेंजर पीछे बैठेगा ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का कंसर्न नहीं होगा। पीछे भी भाई डिजायर के अंदर में ना अच्छा खासा सा स्पेस मिल जाता है। देखो ऑल द वे बैक से थोड़ी आगे है, पर नी रूम, लेग रूम भाई सब कुछ ठीक है। रेक्लाइनिंग एंगल भी ठीक है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दे रखे हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है, 3 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। डिजायर का, मारुति सुजुकी का थोड़ा सा नाम खराब हो रखा है। बाकी स्पेस वगैरह देखोगे तो गाड़ी के अंदर में आपको ठीक मिल जाता है। पहले गाड़ी के अंदर में ना आपका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आ जाता था, पर अब क्या है, यहाँ पे आप लोगों को 3 सिलेंडर मिलता है। ये सीएनजी के अंदर में 69 bhp और 101 Nm का टॉर्क निकालती है। माइलेज अच्छी खासी मिल जाएगी। पेट्रोल के अंदर में 80 bhp और 115 Nm का शायद टॉर्क ये आपकी गाड़ी निकाल के दे देती है। रिफाइनमेंट भाई पहले ज़्यादा बेटर थी क्योंकि 4 सिलेंडर था। अब क्या है, गाड़ी के अंदर में थोड़ी सी कम रिफाइनमेंट आप लोग को मिलेगी, पर इतना भी नहीं कि बहुत ही वर्स्ट वाला केस यहाँ पे हो चुका है। कैसी लगी आप लोग को ये डिज़ायर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और एक और चीज़ है, जैसे मान लो आप नॉर्मल डिज़ायर के अंदर में सीएनजी लेना चाहते हैं, तो वहाँ VXI वेरिएंट से आनी स्टार्ट होती है। पर इस गाड़ी के अंदर में क्या है, आपको स्टैंडर्ड यानी कि LXI से नीचे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अंदर में ही आपको सीएनजी भी मिल जाएगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।